तो जो जो सर ने मुझे बताया, नो ब्रेन यूज, टू मच यूज, मैंने बस उसको इम्प्लीमेंट किया। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड देन अर्न, जो सर फार्मूला देते हैं, सिर्फ उसी को यूज करके मैंने लास्ट 59 डेज में 1 लाख प्लस का मेरा रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। आज मैं आपको डिजिटल आजादी के एक ऐसे डिजिटल लखपति से मिलाने वाला हूं जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है और अपने आप को डिजिटल इंश्योरेंस कोच कहते हैं। 40 साल के हैं। मजे की बात यह है कि इन्होंने सिर्फ पिछले 59 दिनों में यानी 59 डेज में 1,10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम डिजिटल मार्केटिंग से कर ली है। इन लेस देन 60 डेज 1,10,000 से ज्यादा की इनकम इन्होंने कैसे की? आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति विशाल शर्मा जी का। स्वागत है विशाल जी आपका। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल थैंक यू सर। लखपति बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? थैंक यू सो मच सर। और ये सब कुछ मैं ये कहूँगा सर, आप ही का सिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच विशाल सर। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए सबको अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं और आपकी जर्नी क्या है। थैंक यू संदीप सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और आज में हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विशाल है, विशाल शर्मा। मैं सहारनपुर से हूँ। और अगर मैं बात करूँ मेरी डिजिटल जर्नी की स्टार्टिंग की, तो ये वो समय था सन 2021, जब पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। तो उस दौरान मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया था अपना। और उस स्टार्टअप के एकदम स्टार्ट करने के बाद पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया और वो सारा बिजनेस एकदम से मुझे शट डाउन करना पड़ा। दैट्स द रीज़न। ना मेरे पास उस टाइम पे कोई जॉब था, ना मेरे पास कोई बिजनेस था, ना कोई इनकम का रिसोर्स था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं अभी और बैठा रहा तो शायद मेरी जितनी सेविंग्स हैं वो सब ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे मुझे डिजिटल आने का एक, मैं कहूँगा कि अपील हुआ कि मुझे डिजिटल इनकम अपनी खड़ी करनी है। और फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि अब मुझे किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किससे के साथ जुड़ना है। बट मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मतलब फिर उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, देन फिर मैं अपनी रूटीन लाइफ में आ गया वापस कि हाँ ठीक है, अब जॉब स्टार्ट कर देते हैं। तो एक दिन मैंने आपका जो एक ऐड है वो देखा। और मैं तब से ये सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ मैं सारा चीज़ें सीख पाऊँ डिजिटल की। तो मैंने 2023 में 15 नवंबर को आपका कोर्स परचेज किया आफ्टर वेबिनार। और उससे एक दिन पहले मैंने आपका यूट्यूब चैनल का जाके सुनीति देखा देखा था। अगले दिन ओके। वेबिनार था, तो मैंने वहाँ से वो स्टार्ट कर दिया। और आपका लोक नीति जो कोर्स था वो मैंने परचेज किया। बट और मैंने दिसंबर 2023 में जो 30 डेज चैलेंज है वो अटेंड किया। और अचानक से फिर मेरे फैमिली में मेरे फादर साहब की तबीयत खराब हो गया और 2025 में वो नहीं रहे, तो मेरा एक कनेक्शन आउट हो गया डिजिटल आज़ादी से। तो दैट इज़ द, वो 2-3 महीने मेरी लाइफ के ऐसे गए। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से डिजिटल आज़ादी के साथ जुड़ा। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ये जो आईसीएम है, केवल और केवल ये एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है आईसीएम जो हम आज की डेट में भी कर रहे हैं, कि जहाँ से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे, सही राइट, सही डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ। और दैट इज़ द टाइम जहाँ पे मैंने डायमंड मेंबरशिप के लिए आपने ऑफर दिया मार्च में, 23 मार्च को। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। तो ये वो जगह मुझे समझ में आया कि मैं सही प्लेटफॉर्म के साथ हूँ। और फिर मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या हुआ कि मुझे एक शांति सी मिल गई कि मेरी जो डिजिटल की मैं जो खोजबीन थी वो एक जगह जाके शांत हो गई। कि हाँ, मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के साथ आ गया हूँ, सही गुरु के साथ जुड़ गया हूँ, सही प्लेटफॉर्म, सही सपोर्ट। वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। और मुझे लगा कि अब मैं अपने डिजिटल स्किल्स को आगे बढ़ा सकता हूँ। और फिर ओके। उसके बाद आपके आकाश तत्व और ये आपने लॉन्च किया उस टाइम पे नया, कि अग्नि तत्व और ये। तो मैं फिर कोर्स वाले सेक्शन में गया कि मुझे कोर्स वाला सेक्शन बनाना है। और चूंकि मेरा निश क्लियर था कि मुझे अपने इंश्योरेंस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ना है, तो मैंने वहाँ से जो कोर्स वाला सेक्शन है वो अटेंड करना शुरू किया आपका। और उसके लिए मैंने ज्ञान नीति जो आप हर ट्यूसडे को करते हैं, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ।
और मैंने एक आपका लोकनीति वाला जो था, उसके बाद फिर ये ज्ञान नीति में आया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैं सही प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जब वो इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे इम्प्लीमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया मुझे, कि हम्म। अभी टाइम की प्रॉब्लम आ गया, इधर जॉब कर रहा था, इधर सीख भी रहा था, इधर इम्प्लीमेंट भी करना था, इधर फैमिली को भी टाइम देखना था। तो इतना मतलब सब कुछ हुआ लाइफ में कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये काम मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। सेल्फ डाउट आने लगा। बट आप जब भी आईसीएम करते थे और मैं लोकनीति और आपका सुनीति ये कोर्सेज मैंने देखने शुरू कर दिए, ज्ञान नीति हैकाथॉन अटेंड करना शुरू कर दिया, तो वहां से वो इम्प्रूवमेंट साइकिल आना शुरू हो गया। पाथ क्लियर आपने जो दिया कि इस पाथ पे चलना है, तो वो मुझे लगा कि हाँ मैं कब आज की इस इंटरव्यू के लिए तैयारी करूंगा। तो मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, और उसके लिए मैंने अपना, आपने एक मुझे आइडिया दिया अपने सेशन में कि आप, अगर मुझे कोर्सेज बनाने हैं तो मैं रात में भी डिस्टर्ब होता था और ऑफिस से टाइम नहीं निकल पाता, तो मैं कब कोर्स क्रिएट करूंगा अपने। तो आपने कहा कि मैं 3 बजे उठ के, और आपने एक एग्जांपल दिया था कि आसपास डॉग आपके मतलब जो जी। वो होते थे, तो वो आपको डिस्टर्ब करते थे, तो आपने 3 बजे उठ के शुरू कर दिया। तो दैट्स अ टाइम बलबोन मोमेंट मेरी लाइफ में कि यार विशाल, तुम 3 बजे उठ के क्यों नहीं कर सकते अपने कोर्स रिकॉर्ड। आपको दिन में अपना ऑफिस देखना होता है, इवनिंग में आपने लर्निंग करना होता है, तो आप 3 बजे अपने कोर्सेज रिकॉर्ड करना शुरू करो। दैट इज द टाइम बलबोन मोमेंट। मैंने अपने कोर्सेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि हाँ वेरी ठीक है, गुड। मैं सुबह अर्ली उठ के 3 बजे मैं अपना कोर्सेज के लिए बैठ जाता था। सेटअप आपने जो बताया उसमें, रिकॉर्डिंग सेटअप कैसे लगना है, माइक जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ ये कैसे होना है, तो वो सब चीज़ें मुझे मुझे रास्ता मिलता चला गया। और उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना टाइम फिक्स कर दिया कि ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, ये मेरा लर्निंग टाइम है। दैट इज अ बलबोन जी। मूवमेंट कि हाँ अब इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। और फिर मुझे लगा कि हाँ अभी यहाँ पे मुझे लॉन्च करना है। तो आपने मुझे वेबिनार सेलिंग सिस्टम बताया, बट क्या मैं उस टाइम पे वो कर पाता था? आंसर इज नो। सोशल मीडिया का आपने बताया कि कैसे डिजिटल प्रेजेंस बनाना है, तो वो मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम आता था कि मैं अपने डिजिटल प्रेजेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। और अभी मैंने जो लखपति का से मैं आगे आया हूँ, तो वो रीजन, मैं केवल ऑर्गेनिक काम कर रहा हूँ। अभी तक भी मैं ऑर्गेनिक काम कर रहा था। परफेक्ट। ठीक है। तो मुझे वहां से ये एहसास तो हुआ कि जो लोग नहीं समझ पाए उन्हें बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक का मतलब है कि इन्होंने बिना एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च किए ये सारी कमाई की है। सिर्फ सिर्फ यस, फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। फैंटास्टिक। वेरी नाइस। तो मैंने डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सर से सीखा, और डिजिटल प्रेजेंस में जब मैंने इनको क्रिएट किया, तो मैंने सबसे पहले एक आइडिया वहां पे जो सर ने दिया कि आप अपना डिजिटल में एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो। तो मैंने जुलाई अगस्त में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था मैंने, लोक नीति जब मैं सीख रहा था 30 डेज चैलेंज। बट उस पर कुछ काम नहीं कर पाया था, तो मैंने जुलाई अगस्त इसी प्रीवियस ईयर में मैंने अपना यूट्यूब पे फोकस किया। और यूट्यूब पे फोकस करके मैंने उसमें रेगुलर उस पे पोस्टिंग रही, कंसिस्टेंट रहा उस पे। और मैंने विद इन 100 सब्सक्राइबर्स विद इन मंथ मैंने उसमें अचीव कर लिया। एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ, सर की गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रही। और उसके बाद मैंने अपने कोर्सेज लॉन्च का डे रखा और लोगों को फ्री में सिखाना शुरू कर दिया जैसा सर बताते थे। तो मैंने अपना व्हाट्सअप पे लोगों को इनवाइट करना शुरू किया अपने ग्रुप्स के। और लोगों ने मुझे मतलब लिटरली, जब मैंने अपना इंश्योरेंस का यूट्यूब चैनल बनाया था, तो लोगों ने जो मुझे जानते थे, मेरे फ्रेंड्स नियर बाय, कहते यार कौन देखेगा यूट्यूब चैनल। बट मुझे अपने मेंटर पे पूरा विश्वास था। बिकॉज ऑफ दैट मुझे वो मन की शांति मिल गई थी कि अब मुझे कहीं नहीं भटकना। इतने साल से जो नहीं हुआ वो अब होगा। तो दैट इज द रीजन, वहां पे मुझे एक गजब की शांति मेरे मन में, दिमाग में, मुझे अंतरात्मा से ऐसा लगने लगा था कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही रास्ते पे काम कर रहा हूँ। उसका रिजल्ट ये आया कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगा। आज की डेट में 700 वॉच टाइम वो क्रॉस कर चुका है, 900 वेरी नाइस। सब्सक्राइबर्स उस पे आ चुका है, ऑर्गेनिक लीड उससे जनरेट होना शुरू हो गया है। दैट इज द वेरी मेन गुड। पावर, कि वहां से मुझे ऑर्गेनिक लीड डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है कि हाँ सर आप ये बनाया है, आप हमें इसके बारे में बताएं। तो जो जो सर ने मुझे बताया, नो ब्रेन यूज टू मच यूज, मैंने बस उसको इम्प्लीमेंट किया। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड देन अर्न, जो सर फॉर्मूला देते हैं, सिर्फ उसी को यूज करके मैंने
लास्ट 59 डेज में 1 लाख प्लस का मेरा रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। तो दैट इज द टाइम जहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरा प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा था, जो मेरी डिजिटल स्किल्स मेरी डेवलप नहीं हो रही थी, मैं थैंकफुल हूँ संदीप सर का, ओमकार सर का और पूरी डिजिटल आज़ादी टीम का, जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है, टाइम टू टाइम। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मुझे कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर ने अपने डायमंड मेंबरशिप में लाइव कन्वर्सेशन मुझे बताया। मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ओमकार सर ने व्हाट्सएप पे मुझे उसका 24 आवर्स में रिवर्ट किया। मतलब सो मैनी थिंग्स जो मुझे हर्डल्स आता था, तो वहां पे जी। मेरी जो जर्नी है बड़ा आसान मुझे बनाया डिजिटल आज़ादी ने। तो मैं बड़ा थैंकफुल फैंटास्टिक। हूँ डिजिटल आज़ादी का, संदीप सर का, पूरी टीम का सर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम अपना काम करते रहते हैं, हम सिखाते रहते हैं, बट ये एक्चुअली स्टूडेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना अब्जॉर्ब करता है, कितना इम्प्लीमेंट करता है और उसे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसका क्रेडिट हमें नहीं, आपकी मेहनत को जाता है। सो नाइस दैट यू गॉट दिस, और किक स्टार्ट हो चुका है। 1 लाख रुपए आपने ऑर्गेनिकली कर लिया है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे और जल्दी से और तेजी से ग्रो करें, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं इस दुनिया में जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिन्हें आप गाइड कर सकते हैं। फिलहाल विशाल जी, परफेक्ट मैं सर। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना किंतु परंतु में अटके होते हैं। ओके। उन्हें डर लगता है कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमसे हो पाएगा, क्या हम इसे समय दे पाएंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं तो आम सा कोई जॉब करता हूँ, आम सा कोई बिजनेस करता हूँ, क्या ये मेरे लिए है? इसका क्या ओके। जवाब देंगे आप? ओके। बेसिकली मुझे डिजिटल आना है ये विचार तो 2021 में आ गया था, लेकिन कैसे आना है उसका मुझे विचार डिजिटल आज़ादी से आया। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर हम डिजिटल आज़ादी में जो हम संदीप सर हमें आईसीएम की मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा सबसे पहले, कि अगर हम केवल और केवल आईसीएम को ऐसा मान लें कि ये हमारी सब कुछ है, ठीक है, और आईसीएम को कभी भी मिस ना करें, सर एक बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, अगर हमें ये लगता है कि हमारे पास डिजिटल स्किल्स नहीं है या हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई एक रीजन होगा जिस वजह से आप डिजिटल आने का आपने विचार बनाया, है ना। वो रीजन हमेशा याद रखना है उसको। मैं अपने गोल सेटिंग सर बोलते हैं, तो मैंने सर का लोकनीति देखा तो उसमें गोल सेटिंग के बारे में बताया था। सर स्ट्रेंजर सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं, विदाउट एनी मिसिंग एनी डे। कोई भी दिन ऐसा मेरी लाइफ में नहीं जाता जो मैं स्ट्रेंजर सीक्रेट ना सुनता हूँ। फर्स्ट, कोई भी मेरा गोल कार्ड से रिलेटेड एक्टिविटी अगर मैं अभी भी बात करूं, तो मेरे सामने ही मैंने अपने गोल कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। ओके। और ये गोल कार्ड मुझे बताते हैं कि मुझे आज कितना करना है और अभी मेरा कितना हो गया है। लेट्स सी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो सर बताते हैं कि ये प्रोसेस है और इसको आपको फॉलो करना है। बिकॉज ऑफ दैट, हमें कोई पहले नहीं मुझे कोई पहले डिजिटल नहीं आता था कुछ भी। ना मैं उस चीज को अडॉप्ट करता था कि हाँ डिजिटल पे आके मैं किसी को पढ़ा पाऊंगा, मैं किसी को सिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे ही नहीं आता था तो मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो वो मिथ, वो ब्रेक ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मेरी लाइफ में आए। और जो सर ने बताया कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है गोल कार्ड की एक्टिविटी, गोल राइटिंग, एवरी डे गोल राइटिंग मेरी लाइफ में, उसके बिना मेरा अगला दिन शुरू ही नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी जो मैंने अपनी लाइफ में एज ए अपनी हैबिट में चेंज किया कि हाँ इसको मुझे सुनना है, इसको मुझे करना है, इसको ध्यान में रख के मुझे आगे बढ़ना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वो सोचे सभी के लिए कि जब आपके पास फर्स्ट इनकम आने वाली होगी, उससे 1 मिनट पहले आप क्या कर रहे होंगे, कौन सा वेबिनार खत्म करके आपने क्या किया होगा कि आपके अकाउंट में वो 1 लाख रुपए आना शुरू हो रहा है, वो फर्स्ट इनकम। तो सर ने जैसे ही बताया था कि लास्ट डेट में अपने सारे रिकॉर्डिंग्स बेच देना, तो दैट इज द मोमेंट वो मेरी माइंड में रहा कि हाँ आज मैंने ये 30 डेज चैलेंज कंप्लीट किया है, लोगों को बताया इसके बारे में, और अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। तो मेरी डे 1 की जो रिकॉर्डिंग का मेरे पास ऑर्डर आया था, तो आई थिंक मैंने उसमें 40 रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। तो वाह, फैंटास्टिक। दैट इज द टाइम जब मुझे लगा कि हाँ वो 1 सेकंड पहले मैं क्या कर रहा था,
तो ये एक बलबोन मोमेंट है कि अगर हम डिजिटल इनकम के बारे में सोचते हैं, तो वो अकाउंट में आने से पहले मैंने क्या डील या क्या ऑफर या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाया और उसको दिया। दैट इज द टाइम जहाँ पे वो एक रिसीवेबल अकाउंट आना शुरू हो जाता है, कि हमारे अकाउंट में वो मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। दैट इज द टाइम सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक जर्नी है आपकी विशाल सर। आपने बहुत अच्छी तरह इसे अडेप्ट किया है, और आपकी एक्साइटमेंट और आपका जो जोश है वो मैं फील कर सकता हूँ। चाहता हूं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, और लाखों इंश्योरेंस के जो लोग हैं उन्हें आप इसी तरह हेल्प कीजिए, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। तो आपके इस सफ़र में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और अपने एक्सपीरियंस को हम सबके साथ शेयर किया। मोर पावर टू यू विशाल। और इस सफ़र में कहीं पर भी आपको हमारी डिजिटल आज़ादी की सपोर्ट टीम की ज़रूरत हो, तो हम यहाँ पर हमेशा आपकी सेवा के लिए हैं। थैंक यू सो मच सर, गिवन ए वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी टू टुडे कंडक्ट। बिकॉज ऑफ दैट मैं 1 लाख की लखपति के लिए जो मुझे मेरा सफर है सर, मैं उसके लिए एक लाइन और कहना चाहूंगा कि जी, मैं सुपर एक्साइटेड ये था कि मेरा किस दिन मैं अपनी लखपति के लिए आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। तो ये जी। मेरे लिए एक अपने आप से डिजिटल आज़ादी का जो एक फीलिंग आता था, वो हमेशा मुझे ये एहसास कराता था कि आपको लखपति के लिए अपना इंटरव्यू जाना है। लिटरली इस पॉइंट पे मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक मैंने रचयिता का नहीं बना है, अभी तक भी। लेकिन मैं लखपति के लिए जाना चाहता था, तो वो मुझे वो ही मिला। तो आप जो फैंटास्टिक, सोच लेते हैं आपको वो मिल जाता है। परफेक्ट। आप थैंक जो यू सो मच सोचते सर। हैं वो हो जाता है। इसीलिए सोच पॉजिटिव रखेंगे और अपने गोल की तरफ रखेंगे। फैंटास्टिक विशाल जी, थैंक यू सो मच।